आपका काम क्या है? एज ए लीडर हमारा काम है सबको एक उम्मीद देना, होप देना कि आप कामयाब हो सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहां हो, आज आपकी जेब में क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी सोच सही है, कल को आप कुछ भी बन सकते हो। ये वो प्लेटफॉर्म। मैंने क्यों अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करी? सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं, राइट? मैंने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं यहां तक पहुंचने के लिए। जब मैं पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए एज अ लीडर आपका काम क्या है? अपनी टीम को, अपने लोगों को होप देना, उम्मीद देना। पर प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें लाइफ में कोई फ्री लंच नहीं है। फ्री लंच यानी कि बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। इस बिजनेस में पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन मेहनत भी है। घर में बैठ के ये नहीं होगा। सो इस बिजनेस में आप जितना भी कामयाब आप हो सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 4 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट ये है आपको सीखना है। सीखने के बाद में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? जो सीखो वो सिखाना है। तीसरी रिक्वायरमेंट है आपको फील्ड में जाके काम करना है, हार्ड वर्क करना है। ये रिक्वायरमेंट्स है। तो पहले दिन से ही क्लियर कर दो कि आप जो आपका ड्रीम इनकम है, ड्रीम कार है, ड्रीम हॉलिडेज है, ड्रीम हाउस है, वो सब कुछ आप इस बिजनेस से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कार्य करना है। घर में बैठे बैठे नहीं होगा, या बगैर कुछ करे नहीं होगा। एजुकेशन, राइट? एजुकेशन यानी कि ज्ञान, किसी से ज्ञान, इस बिजनेस को क्या, किस बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बिजनेस की एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग टीम कब बनेगी? स्ट्रॉन्ग टीम आप तब बना पाएंगे जब आपकी टीम में एक डिसिप्लिन होगा। बिना डिसिप्लिन के आप स्ट्रॉन्ग टीम कभी भी नहीं बना सकते। आप देखिए, स्कूल में जब आप जाते थे, स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, एक टाइम होता है कि 8 बजे से स्कूल शुरू है और मान लीजिए 2 बजे तक स्कूल है। क्या कभी आपने ऐसा स्कूल देखा जिसमें कोई कहे जी 8 बजे स्कूल लगता है, मैं तो 10 बजे आऊंगा, या 2 बजे छुट्टी होती नहीं, मैं तो कभी मन करेगा तो 12 बजे निकल लूंगा? ऐसा पॉसिबल है? जबकि आप पैसे भी आप दे रहे हैं, फीस भी आप दे रहे हैं, है ना? और उसके बाद भी, पैसे के बावजूद भी जो उनके नियम है, वो नियम फॉलो करके ही तभी एक बच्चा स्कॉलर बनता है या क्लास पास करता है। सही है? सेम वे आपको भी अपने बिजनेस को अगर ग्रेट हाइट्स पे लेके जाना है तो अपनी टीम में आपने डिसिप्लिन डालना है, राइट? समय का ध्यान रखना, कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार फील्ड वर्क। ये नहीं कि ज्वाइन किया, 2 महीने काम किया, तीसरे महीने बैठ गए ना। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस बिजनेस में, उनकी सफलता का राज क्या है? वो कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं, लगातार फील्ड वर्क करते हैं। लगातार जब आप फील्ड वर्क करोगे तभी आप सफल हो सकते हैं, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, जब काम करना शुरू किया, 50-60 हजार 1 लाख की इनकम है, उसके बाद काम करना कम कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। तो अगर आपको कंटिन्यूअस सक्सेस देनी है तो आपको करना कंटिन्यूअस फील्ड वर्क, लगातार फील्ड वर्क, लगातार फील्ड वर्क, लगातार फील्ड वर्क। अब एक सिंपल सी चीज आपको मैं बताऊंगा, ग्रेट इनकम आएगी ग्रेट कमिटमेंट से। जबरदस्त इनकम इस बिजनेस में, ग्रेट इनकम है, लेकिन ग्रेट इनकम कब आती है? जब आपकी कमिटमेंट जो है वो भी इतनी ग्रेट होनी चाहिए। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट का मतलब होता है यार, जब कोई और ऑप्शन नहीं है, या उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, करना है तो करना है, दैट इज कमिटमेंट, राइट? अब आप देखिए जनरली क्या होता है, आप सेमिनार के लिए निकल रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए निकल रहे हैं, उसके बाद कोई रिलेटिव आ गया तो लोग क्या करते हैं? सेमिनार छोड़ देते हैं और उसके साथ लग जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं अगर वो कामयाब नहीं है ना, उसके बच्चों की फीस वो नहीं देगा, वो रिलेटिव नहीं देगा। सही है? अगर घर में अगर कोई डिस्टेंट शादी भी होती है तो लोग अपना काम छोड़ करके 1-1.5 महीना उसे में लग जाते हैं। तो इस वजह से लोग कामयाब नहीं होते। तो इस बिजनेस में और लाइफ में अगर आपको कुछ भी ग्रेट इनकम कमानी है, ग्रेट सक्सेस, कुछ भी आप सोचो, आप पा सकते हो, बशर्ते आपकी ग्रेट कमिटमेंट हो। सो ग्रेट इनकम आती है ग्रेट कमिटमेंट के साथ में। उसके बाद ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप का बिजनेस कैसे है? देखिए, आपकी टीम आपके जैसी होगी। एक बार एक डॉक्टर था, वेटरनरी डॉक्टर, वो घर से निकला अपने हॉस्पिटल जाने के लिए, बस स्टैंड पे खड़ा हुआ वेट कर रहा था, तभी एक कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा था, एक गाड़ी आई, उसने उस कुत्ते को मार दिया, कुत्ते की जान बची बड़ी मुश्किल से, उस डॉक्टर ने उसको उठाया, अपने हॉस्पिटल ले गया, तो उसकी टांग टूट गई थी। लेकिन
उसने उसका इलाज किया, 15-20 दिन अस्पताल में रखा। जब 20 दिन के बाद में वो ठीक हो गई तो उस कुत्ते को उसने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है जी, बात आई गई हुई। 2 साल के बाद में उसने वो वहीं से बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, उसने दूर से देखा एक कुत्ता और कुत्तों की फौज चली आ रही है। एक बड़ा कुत्ता है और छोटे छोटे उसके 6-7 पिल्ले थे। तो जब वो पास आए तो उसको लगा यार ये तो वही कुत्ता है जिसका मैंने इलाज किया था। तो एक फीमेल डॉग थी, तो वो ऐसे ऐसे लंगड़ा के चल रही थी और उसके जितने भी 7-8 बच्चे जो थे ना वो भी ऐसे ऐसे लंगड़ा के चल रहे थे। तो उसने उसको पहचान लिया, कुत्ते ने भी तो पहचान लिया, उनको तो सेंस बहुत होती है। तो वो आई, उसने पूछ हिलाने लगी, उसको प्यार व्यार करने लगी। डॉक्टर को उसने प्यार से उसको ऐसे ऐसे कुछ करा। फिर उसने उत्सुकतावश एक बच्चे को उसने उठा के देखा, सारे पिल्लों को, सबकी उसने टांग चेक करी, किसी की भी टांग में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो सब ऐसे लंगड़ा के चलते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे हमेशा किससे सीखते हैं? बड़ों से सीखते हैं, राइट? तो जब उनका नेता लंगड़ा था वो ऐसे चलता था तो बच्चे भी ऐसे चलते थे। यही कहानी नेटवर्क की है, यही कहानी तो नेटवर्क की भी तो है। तो नेटवर्क में भी तो आपके लोग आपसे सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये जो बिजनेस है ना, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, राइट? हालांकि प्रोडक्ट इस बिजनेस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन प्रोडक्ट से ज्यादा ये बिजनेस एक लीडरशिप का बिजनेस है। आप अगर जो गलती करेंगे वही गलती आपकी टीम भी करेगी। अगर आप मोबाइल में बात करोगे आपकी टीम भी मोबाइल में बात करेगी मीटिंग में, राइट? जैसे आप कहोगे वैसे काम होने वाला है। तो ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप का बिजनेस है। जैसे एक संस्कृत की कहावत है, यथा राजा वथा प्रजा। तो जैसा राजा होगा उसकी प्रजा वैसी ही होने वाली है, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद सही चीजें फॉलो करें, तभी हम सही आदतें अपनी टीम में डाल पाएंगे। और अगर हम सही चीजें नहीं फॉलो करेंगे तो हमारी टीम में कभी भी सही चीजें पड़ेगी। जैसे हर इंसान सोचता है एक स्ट्रॉन्ग टीम का आधार क्या है? स्ट्रॉन्ग टीम का आधार है एक सक्सेसफुल टीम, यानी जिस टीम में लोग पैसे कमाते हो। देखिए इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आपको कमा के देने के लिए नहीं आया, बड़ी क्लियर सी बात है। हर इंसान अपनी सफलता के लिए आया है। तो स्ट्रॉन्ग टीम का आधार क्या है? स्ट्रॉन्ग टीम का आधार है जिस टीम में लोग पैसे कमाते हो, सफल। यही तो एक मापदंड है ना। अगर क्या पैरामीटर क्या है कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है? तो स्ट्रॉन्ग टीम वो होती है जिसमें लोग पैसे कमाएं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ये देखना है कि मेरे नेटवर्क में आप लोग पैसे कमाएं। आपके नेटवर्क में लोग पैसे कमाएंगे तभी आप पैसे कमाओगे। अगर आपके नेटवर्क में लोग पैसे नहीं कमाएंगे आप पैसे नहीं कमा सकते। एक सिंपल सा फॉर्मूला है बिजनेस में, सीखिए। सीखने के बाद क्या करना है? डू। जो सीखा है वो करना है, फील्ड में काम यूज करना है उसको। उसके बाद फिर लर्न, फिर सीखिए, और फिर सीखने के बाद टीच, अपनी टीम को सिखाइए। उसके बाद फिर लर्न करिए और सिखाइए, तब आप परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट तो वैसे मैं मानता हूं कुछ नहीं होता, लेकिन काफी बेहतर, क्लोज टू परफेक्ट हो गया। तो ये सिंपल फॉर्मूला चल रहा है, लर्न, डू, लर्न, टीच, लर्न, परफेक्ट। जो लोग इस बिजनेस में असफल होते हैं उसका पहला कारण पता है? उसके 2 कारण है। लोग लर्न नहीं करते, डायरेक्ट डू पे चले जाते हैं। लर्न क्या नहीं करा? प्लान दिखाना सीखा नहीं, प्रोडक्ट बताना सीखा नहीं, बस चीज बहुत बढ़िया है, जुड़ जाओ, ज्वाइन कर लो, बस वो ये बोलते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं? कोई होता नहीं है, कोई आता नहीं, कोई सुनता नहीं है। उनकी ये 2-3 पेट डायलॉग होते हैं, राइट? लेकिन गलती क्या है? लर्न किया नहीं, सीधा डू पे पहुंच गए। मान लीजिए कितने लोग हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती? वो काफी लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको एक कार दे दी जाती है, मर्सिडीज बेंज, ठीक है? गाड़ी आपको चलानी आती नहीं, आपने गाड़ी स्टार्ट करी और बगैर सीखे आपने चलानी शुरू कर दी, क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, है ना? आपको भी चोट लगेगी, गाड़ी को भी चोट लगेगी। गलती किसकी? हमने सीखा नहीं, या गाड़ी की गलती है? गाड़ी की तो कोई गलती नहीं है ना। सेम वे वैसे ये बिजनेस है, बगैर सीखे आप करने की कोशिश करोगे, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ऐसे इस बिजनेस में आपका एक्सीडेंट होगा और आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं? सीखते बहुत है, सारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन घर में जाके सो जाते हैं, तो उससे भी सफलता मिलने वाली नहीं। तो आपको क्या करना? सीखना है, फील्ड में काम करना है, फिर सीखना है, फिर जो सीखे अपनी टीम को सिखाना है, और सीखना है ताकि आप और बेहतर हो सके या परफेक्शन की तरफ बढ़ सके। इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और इस चैनल पर जो लोग भी नए हैं वो लाल बटन दबाकर अभी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिसमें आपको सिलेक्ट करना है ऑल पर, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सारी आप तक पहुँचते रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू वेल्थ।